डियर वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के तमाम कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस बैंकों ने वजीर आजम अपना घर प्रोग्राम के तहत दरखास्तों की वसूली का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है और इनका ऑफिशियल पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है। लोग लाखों की तादाद में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको मालूम है कि 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा लेने पर आपको हर माह कितनी किस्त देनी होगी, सूद यानी कि मार्कअप कितना लगेगा और 10 या 20 साल बाद आप कुल कितनी रकम वापस करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल कैलकुलेशन, बैंकों की पॉलिसी और अप्लाई करने का वो तरीका बताऊंगी जिसमें 1 रुपया भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तफसीलात में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि ऐसी ही मुफीद मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी और बुनियादी शर्त यह है कि आपके पास 10 मरले का घर होना चाहिए। नाज़रीन, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो भी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं और उसके ऊपर तामीर भी करवाना चाहते हैं तो भी आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो भी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल तफसील से अहलियत का म्यार भी बताया था और अप्लाई करने का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मेथड भी बताया था। वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर वहां से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। ये कर्ज आपको 20 साल की तवील मुद्दत के लिए दिया जा रहा है और इसकी कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं है। नाजरीन, अब बात करते हैं इंस्टॉलमेंट की कि आपको माहाना कितनी इंस्टॉलमेंट देनी होगी इस स्कीम के लिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने मुकम्मल टेबल मौजूद है कैलकुलेशन का कि आपने माहाना किस्त कितनी देनी होगी, सूद कितना पे करना होगा और टोटल रकम आपने कितनी देनी होगी। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप 10 लाख का कर्ज हासिल कर रहे हैं तो आपकी माहाना किस्त 8,750 होगी। इसके ऊपर आपको 50,000 रुपए का लोन देना होगा, 50,000 रुपए का सूद देना होगा और आपने जो टोटल अमाउंट इनको वापस करनी होगी वो 10,50,000 है। इसी तरह जब आप 20 लाख रुपए का कर्ज हासिल करेंगे तो आपकी माहाना किस्त 17,500 रुपए होगी, 1 लाख आपका सूद होगा और 21 लाख रुपए आपने इनको अदा करने होंगे। इसी तरह अगर आप 30 लाख रुपए का कर्ज लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त 26,250 होगी। आपने इनको सूद 1,50,000 रुपए देना होगा और टोटल जो आपने रकम वापस करनी होगी वो है 31,50,000। इसी तरह से अगर आप 40 लाख रुपए लोन लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त 35,000 रुपए होगी। आपको 2 लाख रुपए इनको सूद देना होगा और जो टोटल रकम आपने इनको वापस करनी है वो 42 लाख रुपए है। इसी तरह व्यूवर्स, अगर आप 50 लाख का लोन लेते हैं तो 43,750 रुपए आपकी माहाना किस्त होगी और 2,50,000 रुपए आपने इनको सूद देना होगा और टोटल अमाउंट जो आपने इनको वापस करनी है वो 52,50,000 रुपए होगी। इसी तरह आप 60 लाख रुपए का लोन लेंगे तो आपकी माहाना किस्त 52,500 रुपए होगी। आपने टोटल सूद जो इनको अदा करना है वो 3 लाख रुपए है और टोटल अमाउंट जो आपने इनको पे करनी है वो 63 लाख रुपए है, 63 लाख। इसी तरह नाजरीन, अगर आप 70 लाख का लोन लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त 61,250 रुपए होगी और सूद आपने 3,50,000 रुपए देना होगा और जो टोटल अमाउंट आपने वापस करनी है वो 73,50,000 रुपए आपने इनको पे करना है। इसी तरह नाजरीन, अगर आप 80 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त 70,000 रुपए होगी। आपने जो मार्कअप पे करना है वो 4 लाख होगा और जो आपने टोटल अमाउंट पे करनी है वो 84 लाख होगा। इसी तरह अगर आप 90 लाख रुपए लोन लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त 78,750 रुपए होगी। मार्कअप आपने 4,50,000 रुपए पे करना है और अमाउंट टोटल जो आपने इनको पे करनी है वो 94,50,000 रुपए है। इसी तरह अगर आप 1 करोड़ रुपए लोन लेते हैं तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट 87,500 रुपए होगी। जो मार्कअप आपने पे करना है वो 5 लाख होगा और जो टोटल अमाउंट आप इन 20 सालों में इनको पे करेंगे वो होगा 1,05,00,000। अब यहाँ एक अहम बात आप नोट कर लें कि अगर आप कर्जा 20 साल के लिए लेते हैं तो पहले 10 साल तो 5% रेट है,
यानी कि 5% मार्कअप रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन 11वीं से 20वें साल तक बैंक की इस वक्त तक की पॉलिसी लागू होगी जो उस वक्त चल रही होगी। अच्छा नाज़रीन, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कीम के लिए तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप अपने किसी कमर्शियल बैंक में जाकर भी फॉर्म फिल करके आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करके आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है, मैं अब आपको दोबारा भी बता रही हूँ कि अप्लाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था और वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। आप वहां से जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने छोटी से लेकर बड़ी चीज़ हर चीज़ को एक्सप्लेन किया था। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी बात की समझ में नहीं आई, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सारे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।